कुछ कर गुजरने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए मुश्किल में है। तो दोस्तों इसी जज्बे के साथ आपको अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ाना चाहिए, मंजिल मुकाम तो मिलना ही मिलना है। तो आइए आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही स्पेशल मॉलिक्यूल्स के शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जनरल वाले कंपाउंड्स तो आना ही आना है एग्जाम्स में। आइए देखिए फर्स्ट कंपाउंड को देखते हैं। फर्स्ट कंपाउंड है ब्रोमीन F3, BrF3। तो देखिए जितने भी हैलोजेंस होते हैं ना, ये दोनों ही हैलोजन है, इंटर हैलोजन कंपाउंड है ये। जितने भी हैलोजेंस होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एक ब्रोमीन के बारे में सोचिए, 3 फ्लोरीन है, 3 बॉन्ड पेयर्स हो गए, 3 बॉन्ड पेयर्स हो गए। बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3। लोन पेयर कितने हो गए? टोटल 7 था इसके पास, 7 से 3 माइनस किया, ठीक है, 4 मिला, उसको 2 डिवाइड कर दीजिए, 4/2 क्या हो गया? 2। ब्रोमीन के 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड पेयर 3 हो गया। अब बचे कितने? 7 से 3 माइनस कीजिए, 4 बच गए, उसको पेयर में कन्वर्ट कीजिए तो 2 पेयर, तो टोटल कितना हो गया? 5। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 5। अब जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होगा तो उस केस में ना जो 11 की केमिस्ट्री आपने पढ़ी है उसमें आपने पढ़ा है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। लेकिन दो लोन पेयर को हम लोग को मैक्सिमम गैप पे रखना पड़ेगा, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पे प्लान करना चाहिए। ब्रोमीन है, आपको 3F and 2 लोन पेयर को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले आप लोन पेयर पे सोचिए, उनको बेस पे रखना पड़ेगा। बेस पे रख लिया आपने, ये हो गया। अभी एक फ्लोरीन को इधर शो कर दीजिए, एक फ्लोरीन को ऊपर शो कर दीजिए, एक फ्लोरीन को नीचे शो कर दीजिए। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, जरा गौर से देखिए, एक ट्रायंगल है, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड। इस ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में बेस के जो 2 बॉन्ड पोजीशंस हैं वहां हम लोग को लोन पेयर करना पड़ेगा। तो ये हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी बताइए? हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, 5 है ना, देखिए s में 1, p में 3, 4 हुआ और 1 5 हो गया टोटल। शेप की बात कीजिए, शेप मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ के लिए। शेप इज, देखिए लोन पेयर को इन्वॉल्व नहीं करते हैं जब आप शेप की बात करते हैं। अब इसको देखिए, ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, कैसा हो गया? टी शेप। शेप इज टी शेप, शेप हो गया टी शेप, ओके। अब आइए नेक्स्ट पे, देखिए सब में एक जैसा एक्टिविटी हो, सब में एक जैसा वर्क होगा। आपको बस लोन पेयर्स मिलेंगे, बॉन्ड पेयर्स मिलेंगे, उनको आपको इस तरह से एडजस्ट करना होगा स्पेस में, सो दैट उनमें मिनिमम रिपल्सन हो, उनमें मैक्सिमम सेपरेशन हो, और वहां से शेप मिल जाएगा, वहां से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पे सोचना होगा, जिसमें बॉन्ड पेयर भी आता है, लोन पेयर भी आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सेकेंड नंबर कंपाउंड हम लोग के पास है XeF2। सेकेंड कंपाउंड हम लोग के पास क्या है? XeF2। अब जरा गौर से देखिए, Xe क्या है? जनरल एक नोबल गैस है, ठीक है ना। तो जितने भी इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम को छोड़ दीजिए, बाकी सबके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 हैं, है ना। तो जनरल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8, ठीक है। जनरल के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप सोचिए इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हो गए? बॉन्ड पेयर हो गए 2, 2 फ्लोरीन है जो। लोन पेयर की बात कीजिए, लोन पेयर क्या हो जाएंगे? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 से 2 माइनस कीजिए 2 बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, और उसको 2 डिवाइड कर दीजिए, तो 6/2 क्या हो गया? 3। तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 3 लोन पेयर हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया बताइए? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गया? दोनों को सम कीजिए, 5 हो गया। 5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 5 में हाइब्रिडाइजेशन होगा, आप देख लो 5 में क्या होगा? sp3, 4 हो गया, ये 1 और 3, 4 हो गया, d आ गया, sp3d। तो XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d, 5 होना चाहिए, 1 और 3, 4, 4, 1, 5। अब आइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो शेप, एग्जाम में शेप ही आता है क्या? ये सब भी सपोर्टिंग, ठीक है ना, थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें शेप डिसाइड होगा। चलिए जनरल को सेंटर में रखा आपने। अब यहाँ भी क्या है ना, बेस में 3, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह का स्ट्रक्चर जिसको आप ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल कहते हैं, वैसे एडजस्ट करना चाहिए आपको। तो उसमें बेस वाला एंगल ना 120 होता है, तो बेस पे आपको लोन पेयर करना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर क्या है? 3 है। एक लोन पेयर इधर आ गया,
एक लोन पेयर इधर आ गया, ठीक है ना, एक लोन पेयर इधर आ गया, 3 लोन पेयर्स आ गए बेस में, ठीक है। अब 2 क्लोरीन है, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, ऐसा हो गया। तो लोन पेयर को बेस पे रखने का जो लॉजिक है वो यही है कि बेस पे एंगल ज्यादा रहता है, एंगल बड़ा होता है यहाँ पे, ठीक है ना, 120 एंगल यहाँ रहता है। यदि आप वर्टिकली देखेंगे तो यहाँ कितना का एंगल है, 90 एंगल है, यहाँ कितना का एंगल है, 120 एंगल है। तो 90 एंगल से बड़ा हुआ ना 120 एंगल, और ज्यादा गैप पे रखेंगे तो उनमें रिपल्सन मिनिमम होगा, रिपल्सन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला जो स्टेटस होता है उसी फॉर्म में हम लोग को एटम्स को एडजस्ट करना चाहिए किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसका शेप कैसा हो गया, शेप के लिए लोन पेयर को आउट कर दीजिए। इन तीनों एटम्स को देखिए, ये एक लाइन में है, दैट्स व्हाई शेप इज लीनियर। देखिए शेप इज लीनियर, वेरी सिंपल। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है XeO3, थर्ड नंबर इज XeO3। देखिए जनन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो 8 है, वो तो 8 ही रहेंगे ना हमेशा, वो तो चेंज नहीं होने वाले। तो XeO3 की बात अभी हो रही है, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए 3 ऑक्सीजन है, बॉन्ड पेयर 3। लोन पेयर की बात कीजिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है जनन के पास, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ बिजी हो गया होगा, 8 - 6, ठीक है, एंड बाय 2 कितना हो गया बोलिए, 8 - 6 2/2 इज 1। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर शॉर्ट फॉर्म्स को समझिए। 3 बॉन्ड पेयर्स दिखाई पड़ रहे हैं, एक लोन पेयर इसके पास है, 3+1 क्या हो गया 4, और 4 के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, टोटल जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ठीक है। XeO3 के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 के केस में शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना है कि लोन पेयर्स किधर जाएंगे, Xe है, ऑक्सीजन है ना, तो टेट्राहेड्रल में सारे एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट ही होते हैं, किसी को कहीं पर रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हो गया ऐसा, लोन पेयर मानो शो कर देते हैं। ये हो गया ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, ऐसा हो गया। तो इसको आप कहते हैं पिरामिडल शेप, ठीक है। पेन आपके पास है, दीजिए, एक पेन दे दीजिए जल्दी से। देखिए मैं एक्सप्लेन कर दूं पिरामिडल शेप को। पिरामिडल में क्या होता है, जैसे आप इसको देख रहे हो तो आपको सब कुछ एक प्लेन में दिखाई पड़ रहा है, बट सब कुछ एक प्लेन में नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ एक प्लेन में नहीं है, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, देखिए ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। यहाँ जनन है, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक लोन पेयर ऊपर है, ऐसा वो स्ट्रक्चर हो गया पिरामिडल, ठीक है। लेकिन जब आप शेप की बात करेंगे तो लोन पेयर को कंसीडरेशन में लेना ही नहीं है। बच्चा ये स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज पिरामिडल, ठीक है ना। पहले था टेट्राहेड्रल, यदि यहाँ पे भी कोई ग्रुप रहेगा ना तो टेट्राहेड्रल होगा। यहाँ पे मान लो पेन है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। लेकिन इसको कंसीडरेशन में लेना नहीं है। बच्चा ये कैसा है, पिरामिडल है ना। तो लिखिए शेप इज पिरामिडल, शेप इज पिरामिडल। शेप इज पिरामिडल। नेक्स्ट पे आ जाएंगे फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर इज XeF4। फोर्थ नंबर इज XeF4। XeF4 अब डायरेक्टली वर्क कर सकते हो, ठीक है। XeF4 जनन के साथ 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 चले गए, बचे 4 को 2 डिवाइड कीजिए, क्या मिला 2। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए इसके पास, बॉन्ड पेयर हो गए 4, लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 8 से 4 माइनस कीजिए, 4 गया, 4 को 2 डिवाइड कर दीजिए, 4 को 2 डिवाइड कीजिए, क्या हो गया 2, 4/2 इज 2, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 4 + 2 = 6, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। देखिए टोटल 6 हो गया ना, टोटल 6 है, तो 1 and 3 4 into 6, ठीक है। अब आइए इसके एडजस्टमेंट को देखिए, x है ना, यहाँ पे आ गया f, यहाँ पे आ गया f, ठीक है, यहाँ भी f, यहाँ भी f, ये इसको अपने अंदर स्ट्रक्चर हो गया। अब एक लोन पेयर ऊपर आ जाएगा, एक लोन पेयर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो
के स्क्वायर प्लानर है, ठीक है। लोन पेयर को अवॉइड कीजिए, हटाइए उसको और शेप लिखिए, शेप इज स्क्वायर प्लानर, शेप इज स्क्वायर प्लानर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर इज XCOF4। फिफ्थ नंबर इज XCOF4। अब देखिए डायरेक्टली ऑपरेट कीजिए, एक जैसे एग्जांपल्स हैं बहुत सारे। XCOF4, ठीक है, XC को सेंटर में रखिए। 4 आपके पास क्या है, फ्लोरीन्स है, दिखाइए 4 फ्लोरीन्स को। 4 फ्लोरीन्स हो गए। एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखा आपने, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, जिनके 6 इलेक्ट्रॉन एंगेज हो गए, ठीक है ना। बचे कितने, 2 2 मतलब एक पेयर, एक लोन पेयर बच गया, ऐसा दिखा दिया स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन इज 1 2 3 4 हो गया बेस में, एक इसको काउंट करेंगे, इसको एक ही मतलब जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसको काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 और इसको भी काउंट करेंगे, 6 टोटल 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2, ठीक है ना। अब आप शेप की बात कीजिए, शेप कैसा है, शेप इज, इस लोन पे अवॉइड कीजिए, स्क्वायर है, एक ऊपर है, तो शेप इज स्क्वायर पिरामिडल, शेप इज स्क्वायर पिरामिडल, शेप इज स्क्वायर पिरामिडल, बेस में स्क्वायर है, ऊपर पिरामिड है, तो शेप इज स्क्वायर पिरामिडल। फिफ्थ हो गया, आइए 6 पे। 6 को देखिए, XCOF2 है हम लोगों के पास, XCOF2, ठीक है ना, XEOF2, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 बॉन्ड पेयर्स हो गए, ठीक है ना, 3 बॉन्ड पेयर्स हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कितने चले गए, देख लीजिए, 2 इसमें 2 इसमें, 4 चले गए, बच गए 4, 2 यहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ चला गया, 4 चले गए, बच गए क्या, 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर बता दीजिए डायरेक्टली, XC, ठीक है, डबल बॉन्ड O एक ही है ना, इधर दिखा दीजिए, ठीक है, और 2 F है, तो एक ऊपर ले लीजिए, एक नीचे ले लीजिए। अब आप लोन पेयर के लिए प्लान कीजिए, लोन पेयर के लिए प्लान कीजिए, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गया, 2 गया, यहाँ 2 गया, 4 चले गए, बच गए 2 ना, तो दोनों को बेस पे दिखाइए इसमें, ठीक है। तो 5 टोटल आ रहे थे ना, 2 and 1 3 हो गया बॉन्ड पेयर एंड 2 हो गया लोन पेयर, तो 5 में क्या होता है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, तो उसी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में कहीं लोन पेयर को एडजस्ट करना है, कहीं बॉन्ड पेयर को एडजस्ट करना है, तो लोन पेयर हमेशा आपको कीजिए बेस पे एडजस्ट करने का, क्योंकि वहीं पे बॉन्ड लेवल ज्यादा होता है। तो यह हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d5 हो गया ना, देखिए 1 2 3 4 5 एंड शेप कैसा हो गया, शेप हो गया, देखिए इसको आप कह सकते हो डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है, डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, या फिर इसको आप लीनियर, देखिए टी शेप का भी आप इसको एज्यूम कर सकते हो, दोनों एक ही है, ठीक है, लीनियर लिखते हैं, शॉर्ट में ज्यादा अच्छा है लीनियर, ठीक है, क्योंकि 2 डिस्टॉर्शन है ना, डबल डिस्टॉर्शन, जब ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बोलेंगे तो उसमें डबल डिस्टॉर्शन है, दो वर्टेक्स डिस्टर्ब है, तो उससे अच्छा है इसको लीनियर नहीं टी शेप का लिखा जाए, ठीक है ना। ये तो लीनियर में है, बट ये तो भी आपका काउंट होगा ना, तो इसको आप बोलेंगे टी शेप। देखिए फिर से समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये आपके पास क्या है, 2 लोन पेयर है, ये पूरे एक्चुअल ज्योमेट्री को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल आप कह सकते हैं, लेकिन डबल डिस्टॉर्शन है, इसलिए आप डबल डिस्टॉर्टेड शेप नहीं लिखते जनरली, ठीक है। अब इन तीनों को देखिए, एक लाइन में है, ठीक है, बट ये भी तो है, तो आप यदि इसको और इसको दोनों को कंसीडरेशन में लेते हो तो कैसा स्ट्रक्चर आता है, टी शेप, तो इसलिए टी शेप हो गया। अब देखिए नेक्स्ट XCO2F2, XCO2F2 की बात कर लीजिए, 7th नंबर XCO2F2। अब इसमें क्या होगा, डबल ऑक्सीजन है, डबल फ्लोरीन है, अब प्रोसेस से बढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। 4 हो गया, लोन पेयर कितने हो जाएंगे बता दो, बॉन्ड पेयर तो 4 दिखाई पड़ रहा है, 2 फ्लोरीन 2 ऑक्सीजन, लोन पेयर की बात कर लो, लोन पेयर कितने हो जाएंगे, यहाँ 2 गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ 4 गया, 6 गया, 8 - 6/2
दैट मींस 2/2 दैट मींस 1, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? 4 + 1 5, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बता दो? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, हाइब्रिड sp3d। तो यहां भी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है, लेकिन उसमें अब इन 4 बॉन्ड पेयर को, एक लोन पेयर को एडजस्ट करना है। कहां एडजस्ट करना होगा देख लीजिए। तो यहाँ Xe को दिखाया आपने, ठीक है। 2 फ्लोरीन आपके पास और 2 ऑक्सीजन आपके पास, ठीक है। तो ऑक्सीजन मान लो एक इधर शो कर दिया, एक ऑक्सीजन ऊपर शो कर दिया, ठीक है। लोन पेयर तो एक ही है ना, एक फ्लोरीन इधर शो कर दिया, ठीक है। एक फ्लोरीन इधर आ गया, बचा लोन पेयर, लोन पेयर को इधर शो कर दिया। अब देखिए जरा गौर से, ये क्या है? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, जो ज्योमेट्री जिसको आप कहते हैं वो तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ही है ना, लेकिन एक वर्टेक्स डिस्टर्ब है, तो इसको लिखेंगे डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है। एक डिस्टर्बेंस पे डिस्टॉर्शन लिखते हैं आप, दो में डबल डिस्टॉर्शन नहीं लिखा जाता। डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड मतलब टूटा फूटा, डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है। अब लास्ट पे आ जाइए, लास्ट वन इज XeF6। देखिए XeF6 सबसे सिंपल है, इसके पास लोन पेयर कितने हैं? एक को देखिए XeF6 आपके पास, इसके पास लोन पेयर कितने बता दो? 6 है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन से टोटल 6 चले गए, बचे कितने? 2 मतलब एक लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या हो गया? 6, लोन पेयर क्या हो गया? 1, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गया? 7। तो 7 जब रहता है ना टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो क्या होता है उस केस में? बेस में 5 एडजस्ट हो जाते हैं, एक ऊपर आ जाता है, एक नीचे आ जाता है। तो उसको आप बोलते हैं जनरली पेंटागोनल बाइपिरामिडल, स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो इसको आप रफली ड्रॉ कर लीजिए, वेरी सिंपल है ये। लोन पेयर कहीं भी शो कर दीजिए, ठीक है। एंड फ्लोरीन को आप शो करते जाइए लाइक दिस 6 टोटल शो करते हैं आपको, ठीक है सर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। 6 जब होता है ना एग्जैक्टली, तो उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। एग्जैक्टली जब 6 होता है, 7 हो गया ना, 6 जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। बट ये 7th वर्टेक्स एक उसमें आकर के उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसलिए उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d3 हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3, 7 है ना। तो देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 4 हुआ, 4 + 3 7 हो गया। तो इसकी शेप हो जाएगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d3, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने डिस्कस किया है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।